क्या कुंभ पर लॉकडाउन होगा? हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती हैं, हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं और हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है। तीनों से हम बात कर सकते हैं। स्वामी चिदानंद जी, आपकी क्या राय? क्या कुंभ समय से पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए मौजूदा हालात को देखते हुए? मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रश्न है, जान है तो जहान है, और उसके लिए हमें आस्था को किसी तरह से व्यवस्था से बांधना नहीं चाहिए। और व्यवस्थाएं यदि अनुमन्य नहीं करती हैं तो उनका भी पालन करना चाहिए। तो परंपरा बचे, उसका भी ध्यान रखें। और उसके लिए केवल प्रतीकात्मक रूप से, जैसा कि स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने भी कहा कि सभी अखाड़े अपने अपने 5-5 संत, 11-11 संत, और इतनी खुली जगह है, खुले खुले नियमों का पालन करते हुए उसमें स्नान करें। तो मुझे लगता है कि परंपरा भी बचेगी और कुंभ का दायित्व भी जो समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए बचेगा। रही बात लोगों की जो अपने घरों में है, मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को भी, हमारे यहाँ तो मान्यता है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम करो। अगर कोरोना काल में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, आपदा काल में, तो हमें इसका भी रखना चाहिए कि अपने अपने घरों पर, अपनी अपनी नदियों पर, वहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप से उनका नदियों का आह्वान करते हुए स्नान करें। बल्कि इस कुंभ को एक नया रूप दें कि वो नदियों पर स्नान करते समय एक संकल्प लें कि हम जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, वहाँ स्वच्छता रखेंगे। क्योंकि इस भीड़ में तो स्वच्छता के लिए सरकार ने किया है, लेकिन जहाँ हम होंगे वहाँ हम खुद करें। इसलिए आस्था अहंकार का विषय ना बने, आस्था स्वीकार का विषय बने। और उसके लिए हम अपने लिए ये भी ध्यान रखें कि अपने लिए भले एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए एक पूरी दुनिया है। इसलिए ध्यान रखें, नियमों का ध्यान रखें। 2 गज की दूरी की जो बात कही है, मास्क लगाने की बात कही है, बार बार हाथ को धोने की बात कही है, साबुन और पानी के साथ 60 सेकंड तक हाथ धोने की बात की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की है। क्योंकि आने वाले स्नान पे पक्का है कि 3 स्नान में जो लोग चूक गए हैं उनका मन होगा जाके हम भी स्नान करें। तो मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि वो ऐसा ना करें, बल्कि जहां जहां हैं वहीं पर करें। सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, तीनों स्नानों पर हमने स्नान भी किया है, दर्शन भी किया है, उसकी मैं तारीफ करता हूं कि जिस तरह से। लेकिन कोविड की समस्या को देखते हुए अब कोरोना से करुणा की ओर आए और वो करुणा अपने साथ शुरू करें, अपने तीर्थों के साथ शुरू करें, अपने परिवार के साथ शुरू करें और नियमों का पालन करें। ये बहुत जरूरी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, लेकिन हमने स्वामी जी को सुना अभी थोड़ी देर पहले, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, वो कह रहे थे किसी और के स्नान से मुझे कैसे पुण्य मिल जाएगा, और 12 साल में एक बार मौका आया, मैं क्यों छोड़ू? फिर देखिए रोहित शर्धाना जी, भारत भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा और विश्वास का देश है, साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं का देश है। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका। हमारे यहाँ जड़ता की बात नहीं है, हमारे यहाँ चेतन और चैतन्य होने की बात की गई है। अंधकार को मिटा करके ज्योतिर्मय होने की बात कही है। हमारा शास्त्र या हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, जहाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वहाँ ये भी है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। और शास्त्र ये भी दर्शाता है, ये भी व्यवस्था देता है, ये भी मार्ग दिखाता है कि आपत्ति काले मर्यादा नस्ति। अब प्रश्न ये पैदा होता है परंपराओं का। तो हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामायण, ये उदाहरण है कि जब विपत्ति काल हुआ है, संकट काल हुआ है, या ऐसी परंपरा जो प्रासंगिक ना दिखाई दे रही हो, तो उसमें परिवर्तन हुआ है। भगवान कृष्ण के द्वापर जब वो पृथ्वी पे थे, और भगवान राम त्रेता में थे, नरसिंह अवतार, जितने भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि महात्मा अवतार हुए हैं, उन्होंने एक साफ संदेश दिया है। तो यदि आज महामारी से हमारा देश गुजर रहा है, और हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, तो ऐसे में हम कहीं रिजिडनेस हमारी जो है वो कहीं मानवता को खतरा पैदा ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि अपनी अपनी आस्थाओं को नमन करते हुए, अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए, सांकेतिक रूप में अगर निरंजनी अखाड़े ने या कुछ अखाड़ों ने ये प्रस्ताव दिया है तो उसका स्वागत करना चाहिए और निवेदन करना चाहिए सभी श्रद्धालुओं से जो माँ गंगा में जिनकी आस्था है, धर्म में आस्था है, संत महात्माओं में, गुरुजनों में आस्था है, तो उन्हें थोड़ा सा हमें स्पष्ट
संदेश देना चाहिए कि जीवन रहेगा तभी धर्म का निर्वहन कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोग इससे रुष्ट हो सकते हैं, कुछ ये भी कह सकते हैं कि जीवन धर्म पे समर्पित कर दिया जाए। धर्म के बिना जीवन निरर्थक है, लेकिन माफ करना, जीवन के बिना धर्म भी सार्थक नहीं हो सकता है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक मार्गदर्शन करें, क्योंकि संत महात्माओं पे, ऋषि मुनियों पे ये बहुत बड़ा दायित्व है